अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल एक दोस्त की कॉल आई थी कि मेरे ट्रक में इंजन चेक का लाइट आ गई है और दूसरा जो है जी रीजन का ऐसा वाला साइन जो है वो आ गया है। तो मैं अभी इसको क्या करूं। ये वाला जो निशान ऊपर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये जितने भी ये डेफ वाले ट्रक हैं, इन सब में ये रीजन आ जाती है। मोस्टली तो ये जो फ्राइट लाइनर होता है वो जब आप रात को सोते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका रीजन हो जाता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मौसम ठीक होने की वजह से कुछ ड्राइवर जो हैं वो रात को ट्रक को बंद करके सोते हैं, जिस वजह से ट्रक खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो रीजन उसका नहीं होता। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास फ्राइट लाइनर ट्रक है तो आप कैसे उसको रीजन पे लगा सकते हैं। तो इस वक्त मेरे इस ट्रक को रीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए या जितने भी नए लोग हैं जिनको जो कनाडा में नए आए हैं, जिनको रीजन का नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके स्टीयरिंग पे ये लेफ़्ट साइड में ऐसे जो है वो बटन होते हैं, और अगर आप इधर देखते हैं तो इधर इस वक्त स्टीयरिंग के ऊपर जो है ब्लू साइन है, यानी ये स्टीयरिंग का शो हो रहा है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले आपने ये राइट साइड वाला एरो ऐसे प्रेस करना है। राइट वाला एरो प्रेस करेंगे तो आपके साथ ये ट्रक के निशान पे आ जाएगा, और इधर आपको ये गेज सारी शो करेगा कि वेट कितना है और ऑयल प्रेशर कितना है। उसके बाद आपने एक बार फिर इसको जो है वो ऐसे डाउन प्रेस करना है, तो ये आ जाएगा गेज कंटिन्यू। उसके बाद एक बार फिर आपने प्रेस करना है, तो ये आपका तीसरा आ जाता है रीजन का। ये तीसरा आ जाता है आपका रीजन का। उसके बाद आपका ट्रक जो है वो इसकी दोनों हैंड ब्रेकें बाहर खींची होनी चाहिए, ट्रेलर की भी और ट्रक की भी। और जो आपका ट्रक है वो न्यूट्रल में होना चाहिए, गियर उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने ओके के बटन को प्रेस करना है, तो बीच में ये लिखा हुआ आ जाएगा टू स्टार्ट रीजनरेशन प्रेस ओके। एक बार फिर ओके प्रेस करना है, तो ये पार्क रीजन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ये निशान आपको नज़र आ रहा है, ऐसे निशान आएगा, और आपका आरपीएम जो है वो 15 से यानी 10 से 15 के बीच में कहीं आके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने रीजन लगाना है, आपका ट्रक एक सेफ़ पार्किंग में होना चाहिए, क्योंकि रीजन पे 10 मिनट से लेके 1 घंटा भी लग सकता है। कभी कभी ये 10 मिनट में रीजन कंप्लीट हो जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ था कि 3 घंटे रीजन पे लग गए थे मेरे। बाकी जब ट्रक का रीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आरपीएम है वो नीचे आ जाएगा, और जो इंजन चेक लाइट है या रीजन का जो साइन आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर फिर भी ट्रक का जो इंजन चेक लाइट साइन ख़त्म नहीं होता या रीजन का, तो फिर आप सीट के साथ ट्रक का मेन स्विच है उसको एक बार 5 से 10 मिनट के लिए ऑफ़ करें, दोबारा जो है उसका स्विच ऑन करें। इस तरह जो इसका कंप्यूटर है वो पूरा रीस्टार्ट होता है, और रीस्टार्ट होने के बाद जो है वो आप रीजन की लाइट और इंजन चेक की लाइट जो है वो चली जाएगी, जो है वो प्रॉपर पार कर ले। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर कर दें, ताकि जितने भी कनाडा में नए लोग आए हैं या नए ट्रकिंग में हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।